काफ़ी लोगों के अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, कुछ के कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाने वाले हैं एंड सो ऑन। एंड आज के टाइम पे ना एज अ स्टूडेंट लैपटॉप एक नीड बन चुकी है, चाहे वो स्टडी पर्पज़ के लिए हो, नॉर्मल ब्राउजिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो या फिर कोई भी प्रोडक्टिव काम सीखना हो, तो हर चीज़ में लैपटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आज की ये वीडियो इज़ अ गाइड विच इज़ कि आपको 2026 में कैसा लैपटॉप लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्या बजट रहना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहने चाहिए, बेसिकली एवरीथिंग that you need to know before buying a laptop in 2026 as a student। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहे। तो एज अ स्टूडेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी नीड फाइंड करना एंड सेकेंडली इज़ अ बजट। बजट आप तभी तैयार कर सकते हो अपना जब आपको आपकी नीड्स पता हो। बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें एक सिंपल वर्क करना होता है, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन कर ली, वेब ब्राउजिंग करना है, बेसिकली ऑल द बेसिक वर्क। एंड सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें स्टडी के साथ साथ कुछ और भी करना है, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग हो गया, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है, एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक्स, मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग। तो ये स्टूडेंट्स ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो अगर आपको सिर्फ बेसिक वर्क करना है, यानी अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो जिससे सिर्फ सिंपल वर्क करना है, बेसिक काम करना है, थोड़ा बहुत लैपटॉप चलाना है, स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए, तो 30 से 50,000 का बजट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड इस बजट में ना काफ़ी अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस वाले काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। सेकेंडली अगर आप थोड़ा सा हैवी यूज़ करते हो, कोडिंग करना चाह रहे हो, प्रोडक्टिव लाइन में जाना चाह रहे हो, एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो 50 से 80,000 का बजट आपका होगा लैपटॉप का, जिसमें कि काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स इस बजट में मिल जाते हैं। एंड थर्डली 80,000 से ऊपर वाले बजट के लिए आप उसमें प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल गेमिंग कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू ऑन दोस लैपटॉप जो कि 80,000 से ऊपर वाले बजट में है। मेरे साइड से ये टिप रहेगी कि हमेशा सबसे पहले अपना यूज़ केस देखो कि आपको किस पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए, देन अपना बजट फाइनलाइज करो। ऐसे नहीं कि किसी और का लैपटॉप देखा कि अच्छा लग रहा है एंड देन उसको खरीद लिया, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम काफ़ी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स देख लेते हैं एंड वही खरीद लेते हैं जो कि हमारे आगे यूज़ भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपना यूज़ केस समझो, अपनी नीड समझो एंड देन अपना बजट डिसाइड करना है। नाउ बजट के बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है एक लैपटॉप में, दैट इज़ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर को लैपटॉप का ब्रेन भी माना जाता है एंड इसी से आपके लैपटॉप की मोस्टली सारी फंक्शनिंग होती है। तो एक अच्छा प्रोसेसर मतलब कि आपको एक अच्छा फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप भी मिलेगा। सो 2026 में 12th या 13th जनरेशन का प्रोसेसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12th जनरेशन से नीचे वाले प्रोसेसर्स मत लेना, क्योंकि इस रेंज में आपको 13 जनरेशन वाले प्रोसेसर मिल जाते हैं। बेसिकली जितनी ज़्यादा जनरेशन होती है उतना ही फ्यूचर प्रूफ आपका लैपटॉप भी होगा। सो प्रोसेसर में इंटेल एंड AMD राइजन प्रोसेसर है। अगर हम मैकबुक को हटा दे तो इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपने चैनल पे बना रखी है कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको वो भी देखना है तो वो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके। बाकी आज के टाइम पे राइजन 5 या फिर i5 प्रोसेसर या फिर राइजन 7 या फिर i7 प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। i3 प्रोसेसर या फिर राइजन 3 प्रोसेसर मैं नहीं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी जिन्हें थोड़ा हैवी वर्क करना है, बिल्कुल बेसिक वर्क करना है, बजट भी टाइट है, देन i3 या फिर राइजन 3 की तरफ आप ज़रूर जा सकते हो। बट अगर अच्छा खासा बजट है देन i5 या फिर राइजन 5 तो मिनिमम होना ही चाहिए एंड इज़ अ गुड चॉइस। प्रोसेसर में मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन ज़रूर देखना, 12th या फिर 13th जनरेशन। देन नेक्स्ट जो आपको चेक करना है दैट इज़ अ रैम। आज के टाइम पे ना मिनिमम रैम इज़ 16 GB, बट क्या होता है ना कि रैम क्राइसिस चल रहे हैं तो लैपटॉप की प्राइसेस भी थोड़े से हाई हो गए हैं। तो अगर आप 8 GB वाला रैम भी सोच रहे हो ना प्लान करने के लिए कि अगर उतना बजट नहीं है तो 8 GB रैम वाला लैपटॉप ले लो, तो आप ले सकते हो एंड उससे भी अच्छा खासा काम चल जाता है। बट अगर आप 8 GB रैम वाला लैपटॉप ले रहे हो तो इंश्योर करना कि वो रैम जो है आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सको, यानी कि एक अपग्रेडेबल वाला ऑप्शन ज़रूर हो उसमें। यू नेवर नो कि आगे जाके रैम के प्राइसेस गिर जाएँ एंड थोड़े से कम हो जाए, तो उस टाइम पे आप उस रैम को अपग्रेड ज़रूर कर सकते हो। अगर 8 GB की रैम ले रहे हो तो अपग्रेडेबल वाला ऑप्शन देख लेना, वरना इस बजट में ना 16 GB रैम ना बहुत ईजिली मिल जाती है एंड बहुत अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते हैं 16 GB रैम वाले। तो बजट टाइट है, नहीं ले सकते 16 GB, देन 8 GB वाला लेना जिसमें कि अपग्रेडेबल वाला ऑप्शन हो, वरना जस्ट गो फॉर 16 GB रैम। 16 GB रैम आज के टाइम पे स्टैंडर्ड है एंड आपके सारे काम में
इट विल बी वेरी यूजफुल। जितनी ज़्यादा रैम होती है उतनी अच्छी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, तो रैम इज़ इक्वल्स टू बेटर मल्टीटास्किंग। बेसिक वर्क करना है, सब चीज़ें करनी है, सिर्फ ब्राउजिंग वगैरह करनी है, उसके लिए 8 GB रैम सफिशेंट हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क करना है, देन 16 GB रैम इज़ अ मस्ट। थर्ड चीज़ जो आपको चेक करनी है दैट इज़ द स्टोरेज। एंड स्टोरेज में यहाँ मैं SSD की बात कर रही हूँ, ना कि HDD, क्योंकि HDD इज़ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी हो चुकी है, बहुत स्लो है। एंड HDD के कंपैरिजन में जो आज की SSDs है ना, वो 10x फास्टर है। तो आप समझ सकते हो कि परफॉर्मेंस में भी कितना ज़्यादा अपग्रेड मिलेगा अगर आप SSD वाला लैपटॉप ले रहे हो। डो नॉट गो फॉर HDD वाले लैपटॉप्स। वैसे तो आजकल बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे लैपटॉप्स, बट अगर आप सोच रहे हो कि पैसे बचा के HDD वाला लैपटॉप लोगे तो यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। SSD वाला लैपटॉप लो एंड 256 GB इज़ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होता है। बट मैं तो यही बोलूँगी कि 512 GB SSD वाला लैपटॉप लो, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। SSD के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। अगर आप सोच रहे हो 256 GB वाला लैपटॉप ले लोगे और आगे जा कर के एक एक्सटर्नल SSD ले लोगे तो SSD की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इससे बेटर है कि 512 GB वाला SSD ले लो, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका कोई काम रुके भी ना। हाँ, अगर आप मैकबुक ले रहे हो तो उसमें 256 GB SSD चलेगा, क्योंकि 512 GB बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है मैकबुक्स में, तो 256 GB तो चलेगा मैकबुक्स में। सो ट्राई करना कि मिनिमम 256 GB SSD हो, वरना 512 GB तो ले ही लो अगर अच्छा खासा बजट है तो। नाउ नेक्स्ट जो आपको चेक करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज़ द डिस्प्ले क्वालिटी एंड द बिल्ड क्वालिटी। तो डिस्प्ले में सबसे पहले जस्ट ट्राई कि TN पैनल ना हो, क्योंकि TN पैनल्स बहुत ही बुरे होते हैं, कलर्स बहुत बुरे होते हैं। तो TN पैनल्स नहीं बल्कि IPS पैनल इसमें मिनिमम होना चाहिए। एंड अगर आप मैकबुक लेते हो तो मैकबुक में तो आपको बहुत ही अच्छी लिक्विड रेटिना डिस्प्लेस मिलती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विंडोज़ अगर लैपटॉप ले रहे हो देन गो फॉर IPS पैनल। फिर डिस्प्ले का साइज़ भी ज़रूर देखना। एज अ स्टूडेंट आप ये समझो कि डिस्प्ले का साइज़ अगर जितना बड़ा होगा उतना ही लैपटॉप जो है आपका वो पोर्टेबल कम होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपको कॉलेज ले जाना है लैपटॉप, तो छोटी डिस्प्ले ज़रूर लेना, बट इतनी भी छोटी नहीं कि आपको कुछ दिखे ही ना। 13.6 इंच की डिस्प्ले से 15 इंच तक की डिस्प्ले साइज़ इज़ ओके, पोर्टेबल भी रहता है एंड काफ़ी अच्छी डिस्प्ले भी साइज़ है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख भी जाएंगी एंड पोर्टेबल भी रहेगा लैपटॉप। एंड रेजोल्यूशन फुल HD तो होना ही चाहिए। बिल्ड क्वालिटी में दो चीज़ें हैं। अगर आपकी प्लास्टिक का लैपटॉप है तो देन आपको ज़रूर चेक करना है उसकी हिंज कैसी है, कहीं लूज़ तो नहीं हो गई है हिंज, या फिर प्लास्टिक का है तो देखने से पता चल जाता है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। उसे चेक करना, उसे हर तरफ से देखना कि ड्यूरेबिलिटी कैसी है लैपटॉप की। अगर मेटल बॉडी है देन तो आई डोंट थिंक से कोई प्रॉब्लम है, बट प्लास्टिक के बिल्ड है देन डेफिनेटली उसे अच्छे से चेक करके लेना। ऑफलाइन ले रहे हो तो आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन ले रहे हो तो देन आप रिव्यूज़ देख सकते हो। हमारे चैनल पे भी काफ़ी रिव्यू वीडियोस है काफ़ी लैपटॉप्स के, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो एक लाइट वेट लैपटॉप, पोर्टेबल लैपटॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस मामले में ना, पोर्टेबिलिटी के मामले में एक मैकबुक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेशली द एयर सीरीज़। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है दैट इज़ द बैटरी लाइफ। इसे भी काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, देन बैटरी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्कूल अगर आप जाते हो तो स्कूल में तो लैपटॉप्स अलाउड होते ही नहीं है, तो आपको कुछ से कैरी करना नहीं पड़ता है, घर पे ही ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज ले जाना है, या फिर बाहर ट्रैवल करते हो अपने लैपटॉप को लेके, देन मिनिमम 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप तो होना ही चाहिए एक लैपटॉप में, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर घर पे रहते हो देन 6 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको अपने लैपटॉप से। एंड इस केस में भी ना मैकबुक्स आर वे मच बेटर देन विंडोज़ बैटरी लाइफ के मामले में, क्योंकि मैकबुक में ना आपको काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाता है, अराउंड 10 to 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है ऑन लाइट यूसेज। तो मैकबुक एंड विंडोज़ के कंपैरिजन में आई थिंक मैकबुक में काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। एंड बट एक ऐसा लैपटॉप लेना जिसमें कि आपको एक्चुअली में 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप मिले।
नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट इज़ द GPU यानी कि ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के भी ना 2 सिनेरियोज़ हैं एंड 2 यूज़ केसेस हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बेसिक कैटेगरी। अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल काम करना है, बेसिक काम करने हैं, वेब ब्राउजिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सिर्फ स्टूडेंट्स वाले काम करने हैं, देन यू डोंट नीड अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स, यानी कि आपको किसी भी ग्राफिक्स कार्ड की नीड नहीं है अलग से। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से भी आपका काफ़ी अच्छा काम चल जाता है। इवन आप लाइट एडिटिंग, लाइट वर्क भी इसमें बहुत ईजिली कर सकते हो सीखने के पर्पज से, ठीक है। बट अगर आपको प्रोफेशनली कोई काम करना है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, गेमिंग हो, प्रोफेशनल लेवल और वो एक बढ़िया लेवल वाली परफॉर्मेंस चाहिए, देन यू डेफिनेटली नीड ग्राफिक्स कार्ड। बेसिक वर्क के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी है, इसमें आपको अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड की नीड नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मल लैपटॉप्स मिलते हैं वो ही चलेगा। एंड ये वाले जो लैपटॉप्स होते हैं ना, ये डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप से सस्ते भी होते हैं, तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो। बट अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है देन ऐसा लैपटॉप लो जिसमें ग्राफिक्स कार्ड हो। एंड द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि विंडोज़ ज़्यादा बेटर है, मैक ओएस ज़्यादा बेटर है या फिर क्रोम ओएस। तो देखो, सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, विंडोज़ में ना आपके हर एक सॉफ्टवेयर बहुत इजीली चल जाता है। आप विंडोज़ में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो, एंड नॉर्मल वर्क के लिए लोग विंडोज़ ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैक ओएस मैं आपको तब सजेस्ट करूँगी अगर आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना है, जैसे एडिटिंग हो गया या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क हो गए, देन आप मैक ओएस पे शिफ्ट कर सकते हो। एंड मैक ओएस इज़ वे मच बेटर अगर आपको इससे यानी प्रोडक्टिव क्रिएटिव वर्क करना हो तो। और या फिर अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हो ऑलरेडी, देन मैक ओएस की तरफ आप जा सकते हो। क्रोम ओएस में मैं यही बोलूँगी कि एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ज़रूर है, एंड ये भी बहुत बेसिक वर्क के लिए है, ठीक है। विंडोज़ में आप बेसिक वर्क भी कर सकते हो, आप प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, लाइक हर एक चीज़ कर सकते हो। विंडोज़ में आपको वैरायटी बहुत मिल जाती है। क्रोम ओएस इज़ अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन जिसमें कि सिर्फ आप बिल्कुल बेसिक, बहुत ही बेसिक वर्क कर सकते हो। तो ये इन तीनों में एक कंपैरिजन था छोटा सा कि मैक ओएस अगर क्रिएटिव फील्ड में हो देन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मैक ओएस से बेटर कुछ भी नहीं है। विंडोज़ में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप सब काम कर सकते हो, बेसिक वर्क भी एंड हैवी प्रोफेशनल वर्क भी। क्रोम ओएस इज़ जस्ट फॉर द बेसिक वर्क। सो गाइज़, यही थी एक छोटी सी वीडियो जो कि हमने एक लैपटॉप गाइड बनाई है आपके लिए, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप चुन सको। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के लैपटॉप देख लेते हैं कि अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप ले ही नहीं पाती क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं होती है। या तो किसी और का लैपटॉप देख के वो देख लेते हैं कि हमें ये वाला लैपटॉप लेना है, या तो बिल्कुल एक्सपेंसिव लैपटॉप ले लेंगे या फिर ऐसा लैपटॉप ले लेंगे जो उनके काम भी नहीं आ रहा है। तो ये एक गाइड वीडियो थी छोटी सी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करना एक लैपटॉप लेने से पहले, क्योंकि यार आप किसी में अगर पैसे लगा रहे हो तो वो मशीन एटलीस्ट 3 से 4 साल तो चलनी ही चाहिए अच्छे से, एंड उसमें आपका काम भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स को आप ज़रूर माइंड में रखना। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम लैपटॉप्स भी सजेस्ट करें तो उसकी एक अलग सी वीडियोस बना रही है हमने अपने चैनल पे कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा अच्छा है, गेमर्स के लिए, एडिटिंग के लिए, सभी चीज़ों की जो वीडियो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे वो रिव्यू वीडियोस हो या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। तो आप हमारे चैनल को देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।